नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव। जय माता दी। भगवान शिव की कृपा से अलग अलग मुखी रुद्राक्ष जो हैं वो धराधाम पे या पृथ्वी धाम पे जो है पाए जाते हैं। जहाँ जहाँ भगवान महादेव की आँखों की आंसुओं से रुद्र अक्ष यानी रुद्र की आंखों से गिरा हुआ अश्रु जो है, जो फिर आगे चल करके स्थायी रूप से रुद्राक्ष के वृक्ष बने, और फिर उनके कुछ बीज जो हैं भगवान शिव ने अपने कुछ भक्तों को जो है फिर वितरित किए, और अलग अलग क्षेत्रों में जो है ये रुद्राक्ष के पेड़ जो हैं, जो असली रुद्राक्ष प्रजातियां जो है वो पहुंच गई। और इन्हीं रुद्राक्षों में से जो अलग अलग मुखी रुद्राक्ष हैं, 14 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन जो है श्री शिव महापुराण में जो है मिलता है, और कहीं कहीं लोग 21 मुखी रुद्राक्ष वाले ज्ञान को लिंग पुराण से भी जो है जोड़ करके बताते हैं। लेकिन अगर बात करें श्री शिव महापुराण की, जहाँ सूत जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है, तो 14 मुखी रुद्राक्ष जो हैं उनमें से आज हम लोग बात करेंगे कि यदि कोई बृहस्पति ग्रह से जुड़ा हुआ लाभ लेना चाहता हो, और पुखराज रतन, जो ये दो रतन तो मैं हमेशा बात करता हूँ कि एक पुखराज और एक नीलम जो है, अगर बहुत अच्छी क्वालिटी में होंगे, ए ग्रेड आपको प्राप्त होंगे, तो बहुत कॉस्टली हैं, लेकिन उनका फल भी वैसा ही है। अगर सही कुंडली के विवेचन के हिसाब से पुखराज जो है वो योग कारक हो या नीलम योग कारक हो, फिर उनको धारण करना रातों रात आपको जो है वो नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। लेकिन कुंडली का विवेचन विश्लेषण पहले बहुत ज़रूरी है कि क्या ग्रह वहाँ पे योग कारक है, पता लगे वहाँ फिर वही नीच ग्रह वाली स्थिति हो और जो नुकसान दे रहा हो ग्रह, और फिर वो जो 10 में से 8 लोगों का दूसरा ज्ञान है कि भैया धारण कर लो तो शांति हो जाएगी, तो शांति नहीं होती। कई बार वहाँ पे उसका बड़ा उल्ट प्रभाव देखने को मिलता है। अब फिर आप लोग में से कईयों का विश्वास जो है वो ज्योतिषचार्यों से भी उठ जाता है कि भैया इतना महंगा हमने रत्न लिया, फिर उसको धारण किया, लेकिन उल्टा हमें नुकसान हुआ। वो क्यों होता है? क्योंकि कब डालना है, कौन से लगन के हिसाब से डालना है, ये जानकारी पहले ले लेना बहुत ज़रूरी है। अब ये नहीं है कि पड़ोसी को देख लिया कि भैया उसने पुखराज का ब्रेसलेट डाला हुआ है, उसका तो काम धंधा बहुत चकाचौंध से चल रहा है, हो सकता है उसके लिए पुखराज जो है और या बृहस्पति ग्रह अनुकूल हो, योग कारक हो। इसलिए विवेचन बहुत ज़रूरी है। और वो जो दूसरी विद्याएं लेके घूम रहे कि भैया नीच का ग्रह है उसका ही डाल लो, तो फिर अब मैं क्या कहूँ, खुद जा कर के स्टडी कीजिए कि क्यों महर्षियों ने कुछ मारक ग्रहों को या नीच ग्रहों के रत्न धारण करने के बारे में कुछ कहा है या नहीं कहा है। चाहे फिर वो महर्षि पराशर जी हों, चाहे जैमिनी हो, उनको ज़रूर पढ़िए कि क्यों नहीं कहा फिर वहाँ महर्षियों ने। अब कई तो आते हैं कि भैया महर्षियों ने तो कुछ कहा ही नहीं इसके बारे में। क्यों नहीं कहा? क्योंकि जब उन्होंने इंडिकेट करके बता दिया कि एक योग कारक ग्रह है, दूसरा योग कारक नहीं है, कहीं मारक ग्रह की संज्ञा है जो नुकसान देने वाला है, तो उसको पावर लगाने के बारे में उन्होंने भी सोचा कि भैया लोग थोड़े समझदार होंगे कि लॉजिक देने की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन लोग लगे हुए अपने लॉजिक अलग अलग कि भैया नीच का मारक ग्रह है तो फिर धारण कर लो, शांति हो जाएगी। इसीलिए विवेचन बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर किन्हीं कारणों से जो आप ये महारत्न है, पुखराज रत्न, जिसका स्वामित्व बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं उनके पास है, तो फिर उनके सब्स्टिट्यूशन में कई बार लोग दूसरे, अब कई दूसरे तंत्र वाले भी हैं, कई अलग अलग जो मिलते जुलते सब्स्टिट्यूट्स हैं उनको भी बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर वैदिक ज्ञान के हिसाब से चल रहे हैं, जो महर्षियों ने जिन रत्नों के बारे में बताया है शास्त्रों में, उन्हीं का ही आप लोग जो है वो अगर डाल पाएँ तो बहुत अच्छा है। नहीं तो मैं आपको एक दूसरा अच्छा उपाय आज फिर बता रहा हूँ। लेकिन वो जो कुछ दूसरे हैं ना कि जी ये सब्स्टिट्यूट है, ये उपरतन है उनके, ये अगर नहीं कहीं पे मेंशनिंग है शास्त्रों में, तो फिर अगर आपको उससे लाभ ना हो, धारण करके उल्टा नुकसान हो, तो फिर उसकी जिम्मेदारी तो फिर भैया आपकी है अपनी। तो आज उनके लिए कि अगर मान लीजिए पुखराज है, कोई जो वजन के हिसाब से जैसे धारण करना पड़ता है, बहुत रतियों में कोई नहीं धारण कर पाए,
स्थिति पहले ही खराब है, धन नहीं है, और किसी ने कह दिया कि भैया बृहस्पति जो है योग कारक है पर 0 डिग्री है, पुखराज रत्न धारण कर लो, और वहाँ पे फिर आपके पास अगर धन की आगमन नहीं है, देखिए मैं बिल्कुल सत्यता से बात करता हूँ, कई बार समय इतना खराब आ जाता है कि रोज़ी रोटी चलाने के लिए ही ग्रह जब है ना समय प्रतिकूल होता है तो फिर रोज़ी रोटी चलाने के लिए भी धन लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर कहाँ आप सोचेंगे कि हज़ारों में आप अच्छी क्वालिटी का जो है वो रत्न धारण करिए, उनके लिए अगर भगवान ने दिया है फिर धारण कीजिए, लाभ लीजिए, फिर नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है फिर आप हज़ारों में इन्वेस्ट करें और फिर वो आपको लाखों या करोड़ों में दे दे, तो वो इन्वेस्टमेंट है, वो नुकसान नहीं है। और हर एक ज्योतिष जो है वो पोंगा पंडित नहीं होता, कई भगवान की शिव की कृपा पात्र भी होते हैं, माँ जगदम्बा के कृपा पात्र भी होते हैं, जिन्होंने अध्ययन किया हुआ है बारीकी से, उसका कह देते हैं, या फिर कोई वाक सिद्ध गुरु मिल गया, उसने कह दिया कि भैया डाल लो, तो फिर क्या बात है, बल्ले बल्ले भी हो जाती है। तो आज मैं खास जो अगर पुखराज रत्न नहीं धारण कर पाए आप, कोई बृहस्पति वाली समस्या है या आपको बृहस्पति का लाभ लेना है, तो पंचमुखी जो रुद्राक्ष है, इधर उधर के वो दूसरे सब्सटीट्यूट्स जो कई दूसरे तंत्र शंत्र यूज़ करने वाले बताते हैं, उससे बहुत अच्छा है कि फिर आप पंचमुखी रुद्राक्ष जो है उसको धारण करें। कहीं पता लगे बृहस्पति योग कारक है लेकिन निर्बल हो कुंडली में, तो भी पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण करना जो है ये एक तरह से आपके लिए बहुत लाभ दे सकता है, क्योंकि पंचमुखी रुद्राक्ष का स्वामित्व भी जो है वो बृहस्पति ग्रह के पास है। और कब धारण करना ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि क्यों बार बार जो अच्छे विद्वान है, ऋषि मुनि है, वो मुहूर्त की बात करते हैं कि कब धारण करना है। भगवान शिव की कृपा वाले जो रुद्राक्ष बीज हैं कि कोई खास तिथि है, आपने समय भी देख लिया, सोमवार है, त्रयोदशी है, अभी महाशिवरात्रि आने वाली है, तब जो है शिवलिंग को स्पर्श करा करके, पूजन करके, बढ़िया गंगा जल में डाला, फिर उसको जो है आपने पंचामृत से स्नान करवाया, फिर शिवलिंग पे स्पर्श कराया, यथाशक्ति अगर जप कर लिया, क्योंकि महाशिव पुराण में हर एक रुद्राक्ष के साथ एक बीज मंत्र जो है उसका भी लिखा हुआ है। तो अगर जैसे आपने पंचमुखी धारण करना है, पहले ही ले आए, तो फिर जो भगवान शिव के खास दिन हैं, तो ओम ह्रीं नमः इस मंत्र के द्वारा फिर यथाशक्ति, चाहे 108 बार आपने जप कर लिया या जितना ज़्यादा हो पाए, जैसे महाशिवरात्रि पूरी रात्रि आप बैठे हैं, आपने शिवलिंग के स्पर्श कराया या जप करके फिर उसको अभिमंत्रित करके फिर आप धारण करें, तो ये भी आपको भगवान शिव की कृपा से पुखराज के बराबर ही, अगर भगवान महादेव की कृपा होगी तो महाफल जो है वो प्रदान कर सकता है। ये ज्ञान में वृद्धि कर सकता है। अब ज्ञान हर तरह का होता है, चाहे फिर वो पैसे अर्जित करने वाला ज्ञान हो, चाहे वो हायर स्टडीज़ करने वाला ज्ञान हो, चाहे फिर किसी गुरु पदवी पर बैठ करके अगर आपको हायर ज्ञान की ज़रूरत पड़े कि आप बड़ी लेवल पे बैठे हैं, कंसल्टेंसी कर रहे हैं, ज्ञान चाहिए, तो वो ज्ञान का स्रोत है पंचमुखी रुद्राक्ष जो है। फिर जो जुपिटर की क्वालिटियाँ हैं, जुपिटर की ग्रेस के साथ, भगवान शिव की ग्रेस के साथ जब आप सही मुहूर्त में धारण करते हैं, भगवान शिव की कृपा हो जाए, बृहस्पति देवता की कृपा हो जाए, तो पुखराज के सब्स्टिट्यूट के रूप में ये धारण करना फिर जो है लाभदायक है। लेकिन अगर आपके पास भगवान शिव की कृपा है, माँ जगदम्बा की कृपा है, आपके पास धन जो है वो पर्याप्त हो, तो फिर रत्नों को धारण करके भी आप लाभ ले सकते हैं। कोई ढकोसला नहीं है, ये साइंस है, जेमोलॉजी, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं रत्नों की जो आप धारण करते हैं शरीर में, तो वहाँ फिर आपको फल उस हिसाब से आपको हेल्प करता है। मेहनत तो करनी पड़ेगी सर, ये नहीं कि अब रतन डाल लिया तो भाई, लेकिन आपके भाग्य को भी साथ के साथ वो जो है वो योग कारक बनाता है कि सोच बन गई कि भैया मेहनत करनी है, या जो एक कहते हैं ना कि कैलकुलेटिव सोच बन गई कि ये करना है, हमारे को ये अचीव हो जाएगा। पहले हो सकता है दिमाग ही ना चल रहा हो, फिर आप रतन धारण कर लें या फिर जो रुद्राक्ष है धारण कर लें, फिर एकदम से दिमाग चलना शुरू हो जाए कि हाँ ये करना है यार, ये ऐसे अचीव हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले कोई भी जंग जो है वो यहाँ लड़ी जाती है, उसके बाद जो है वो फिर युद्ध क्षेत्र में लड़ी जाती है। पहले रणनीति यहाँ, अगर दिमाग ही नहीं चलेगा तो फिर सबसे पहले तो ज्ञान हर प्रकार का है, चाहे धन अर्जित करने का, चाहे विद्या अर्जित करने का, चाहे फिर मोक्ष प्राप्त करने का ज्ञान, तो फिर ज्ञान है। और
मिलता है। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा जब होगी, पंचमुखी रुद्राक्ष की जो फाइन डिटेल है, ये बहुत बड़ी जानकारी है। मैंने तो संक्षिप्त में जो एक सब्स्टिट्यूट के रूप में आपको बताया है, लेकिन आगे भी आपका प्रेम मिलेगा, भगवान शिव की कृपा होगी तो शायद जो क्रम है पूरा 14 का 14 जो रुद्राक्ष महाशिव पुराण में जिसका वर्णन जो है सूत जी ने किया है या नंदिकेश्वर जी ने ज्ञान दिया, सनत कुमार जी ने दिया है भगवान शिव की कृपा से, तो उस कृपा वाले ग्रंथ से जो 14 मुखी रुद्राक्ष और उनके बीज, अगर आप लोग का प्रेम मिलेगा, चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो हो सकता है फिर वो सीरीज़ लेकर के भी कि एक एक रुद्राक्ष फिर डिटेल चर्चा कैसे, फिर आगे उसका क्या प्रभाव है, क्या यूज़ है, वो आप तक लाने की फिर हम लोग कोशिश करेंगे। क्योंकि ऊर्जा आपकी हमें मिलेगी तो फिर कोशिश जारी रहेगी कि नित्य प्रति कोई ना कोई ज्ञान की चर्चा भगवान शिव की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु, जय माता दी।